जावरा विधानसभा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी प्रत्याशी दिलावर खान मामा के समर्थन में कमानी गेट पर जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में कांग्रेस और भाजपा दोनों पर प्रहार किया और बताया कि दोनों पार्टी अवसरवादी है। इस अवसर पर सैकड़ों लोग सभा में मौजूद विधानसभा के आम चुनाव में अपना संघर्ष 5 साल का जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं। आप सारी बात जानते हो, बहुत सारे भाषण सभाएं चल रही हैं आपके आसपास। मुझे चंद बातें आपसे कहनी और वो इसलिए कहनी है क्योंकि मेरा फर्ज है कि मैं आपको इस समय पर मार्गदर्शित करूं। तो आज की सभा में यहाँ उपस्थित सभी साथियों का, भाइयों बहनों का, माओ बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करता हूँ और अपने साथियों को निर्देशित करते हुए कहना चाहता हूँ जो हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी, कि उनके कंधों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा है कि अगर वो अब चूक जाएंगे तो अगले 5 साल जो समस्या आपके साथ खड़ी होंगी उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। चाहे तो 10 दिन देख लो और चाहे आने वाले 5 साल देख लो। हमारे सीनियर लोग भी यहाँ, हमारे सम्मानित नेतागण भी यहाँ काम कर रहे हैं। मनोज सैमिल जी, संतोष कल्याणी जी, राजवीर जी, यहाँ के जिले की जो टीम है, गोपाल भाई और तमाम साथी, वो भी अपना काम कर रहे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा मेहनत करें। वोट डालने में कोई पैसा नहीं लगता है। मैं मानता हूं कि आप धनबल वाले लोगों का, बाहुबल वाले लोगों का उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते हो और सरकार से भी तमाम तरह की मुसीबतें आपके सामने खड़ी की है। लेकिन अगर आप लोगों को वोट डालने के लिए अपने पक्ष में तैयार कर दो तो मैं लिख के देता हूं कि वोट डालने में ना पैसा लगता है, ना ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बस लोगों को अपनी बात समझानी पड़ती है। आपके सामने कई प्रत्याशी है, भाजपा का भी प्रत्याशी है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी है। आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई उनको क्यों वोट दे रहे हो, आपकी वोट खराब हो जाएगी, आप गलत फैसला ले रहे हो। लेकिन सच ये है, गलत फैसले आपने अभी तक लिए। आप ये बताओ, यहाँ से अन्य दलों के प्रत्याशी जीते, आपका कुछ फायदा हुआ क्या? जीतने के बाद आपके घरों में आकर उन्होंने आपके हालात देखे क्या? आपकी लड़ाई लड़ी क्या? वो अभी चुनाव के बीच आपके पास आएंगे और बड़ी बड़ी बातें करेंगे। चुनाव के बाद आपको ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। अगर आप कांग्रेस वालों को जिता दोगे, उनको यही नहीं पता कि वो 10 दिन बाद कांग्रेस में रहेगा, भाजपा में रहेगा, आपको ये भी नहीं पता। देखा आपने, पिछली बार आपने बनाई थी नहीं बनाई थी? वो अपने लोगों ने भाजपा के विरोध में वोट दिया और वो लोग अपने निजी स्वार्थ में बिक के उन्होंने फिर भाजपा की बना दी। और भाजपा की बनाओगे तो भाजपा से तो आप पिट ही रहे हो। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, हर कमजोर वर्ग के लोगों, सब लोग परेशान है भाजपा से। तो आप तय कर लो, उनको बनाना या उनको बनाना या खुद को बनाना, ये आपको तय करना पड़ेगा। लोकतंत्र है ये, वोट में शक्ति है। अभी तो हमारे बहुत सारे लोग गुलाम बनकर अन्य अन्य पार्टी को पीछे खड़े हो और जब मुसीबत आती तो उनको ढूंढते ढूंढे नहीं मिलते। याद है नहीं आपको? इसलिए आपसे कह रहा हूं, दिलावर आपके बीच के व्यक्ति है और दिलावर को किन परिस्थितियों में लड़ा आप जानते हो। जिस दिन लड़ाया उससे अगले दिन इनके ऊपर जिला बदर कर दिया इनको, बड़ी मुश्किल से कल इनकी जिला बदर खत्म हुई। आज ये आपके बीच में, और मुझे विश्वास है कि ये पिछले 5 साल भी आपके लिए सड़कों पे थे और आगे बढ़ने के बाद भी आपके लिए सड़कों पर रहेंगे, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। जब ये आज जो फैसला आप लोगे 17 तारीख में, ये फैसला आपके क्षेत्र का 5 साल का विकास तय करेगा। ये फैसला आपके आने वाले 5 साल में जो समस्याएं खड़ी होंगी या जो अवसर पैदा होंगे उसका फैसला तय करेगा। और ये फैसला जो है आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। कब तक आप कमजोर बने रहोगे? लोकतंत्र में वोट आपके पास है, राज आपका होना चाहिए, लेकिन आज आप यहाँ खाली हाथ खड़े हो, बेबस चेहरे, लाचारी आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। इसका एक ही कारण है कि आपने अपने वोट का फैसला सही नहीं लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवान साथियों, कि आप इस देश में वोट के अधिकार के बाद भी किसी दूसरे के द्वारा संचालित होंगे या अपनी लड़ाई को खुद लड़ोगे? ये बताओ मुझे, वो किसके जरिए से लड़ाई लड़ोगे? अपने जरिए लड़ोगे या दूसरों के भरोसे लड़ोगे? बताओ। जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में जो भी राजा ने कह दिया उसी को हमने मानना पड़ता था। तो लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वो होना चाहिए, जो राजा चाहेगा वो होना चाहिए। बताओ।
तो अपनी वोट का फैसला अपने प्रत्याशी के पक्ष में लेना और आपकी एक एक वोट बहुत दूर तक सोचो। अगर मकान बनाना होता तो पहले क्या भरनी पड़ती है? क्या भरनी पड़ती है? बिना नींव के मकान बनता है क्या? इस बार अपनी नींव मजबूत कर लो, समझ रहे हो? जब आपकी नींव मजबूत होगी तो अगली बार मकान बहुत मजबूत बनेगा। मेरी बात को याद रखना। एक दिन में आदत नहीं छुटती, आपको आदत पड़ी हुई है कांग्रेस भाजपा की, छुड़ानी पड़ेगी वो, समझ रहे हो? साहब कहते थे दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी। होती है नहीं होती है? ये आपका मंच है, चाहे यहां खड़े हो या वहां खड़े हो, चाहे वहां से नारा लगाओ या यहां से नारा लगाओ। ये यहाँ नेता भी आपका है, मंच भी आपका है, झंडा भी आपका है, डंडा भी आपका है। और अगर यहां से ताकत मिलेगी तो लड़ाई भी आपकी लड़ी जाएगी। और बाकी दूसरों के भरोसे रहो, उससे कुछ बदलने वाला नहीं। पिछले 3.5 साल अन्याय सहा नहीं सहा है। 2 अप्रैल 2018 याद है क्या? आपने तमाम लड़ाई लड़ी और पिछले 5 सालों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, ना आंधी तूफान देखा। हर अन्याय के खिलाफ चाहे किसी जाति धर्म के साथ हुआ वो खड़े रहे और उन्होंने कमजोरों की आवाज बनने का काम किया। आज आपका नंबर है। आज अपने व्यक्ति को ताकत दो। आपकी एक एक वोट चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेगी, सुनील अस्ते जी के हाथों को मजबूत करेगी, राजवीर जी, किशोर जी और मनोज जी के हाथों को मजबूत करेगी, गोपाल जी के हाथों को मजबूत करेगी, दिलावर भाई के हाथों को मजबूत करेगी और हम सबको मजबूत करेगी। अपने पक्ष में फैसले लो, किसी के पीछे मत खड़े हो। आपकी एक एक वोट तय करेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा कहां तक पहुंची है, फूले साहू की विचारधारा कहां तक पहुंची है, बिरसा मुंडा की विचारधारा कौन सी गली कौन से घर तक पहुंची है। आपकी वोट ये आपका अधिकार है, इसका फैसला कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर हक चाहिए तो ताकत बनाओ और ताकत तब बनेगी जब आप अपने फैसले मजबूती से लोगे। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं कहना, आप सब जानते हो।